और चलिए अब शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की। गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक लेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। दरअसल 27-28 अक्टूबर को दिल्ली के पास सूरजकुंड में ये बैठक होने वाली है और आंतरिक सुरक्षा और संभावित चुनौतियों पर चर्चा होगी इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री भी शामिल होंगे और पहले राज्यों के डीजीपी के साथ बैठक होती थी, लेकिन अब गृह मंत्री के साथ पहली बार ऐसी बैठक हो रही है। हालांकि बैठक में डीजीपी, राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेने वाले हैं और 27 और 28 को ये बैठक होगी और बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले डीजीपी के साथ ये बैठक हुआ करती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी राज्यों के इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब सुरक्षा की बात आती है तो डीजीपी और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं इस तरीके से बैठकों में, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ गृह मंत्रियों के साथ भी बैठक लेने वाले हैं और इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। नौकर और किराएदारों का जल्द करवाएं सत्यापन, इसकी अब बात करेंगे, वरना जयपुर पुलिस सख्ती दिखाएगी। शहर में घरेलू नौकर किराएदारों द्वारा आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी जिस तरीके से देखने को मिल रही है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश है इस कदम के जरिए। शहर में 5% से भी कम किराएदारों नौकरों का वेरिफिकेशन है। अब ऐसे में 1 माह तक बीट कांस्टेबल द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। पुलिस घर घर जाकर नौकर और किराएदारों की पड़ताल करेगी। सत्यापन नहीं करवाया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मकान और प्रतिष्ठान मालिक को सत्यापन के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके बाद भी अगर वेरिफिकेशन नहीं किया तो फिर कार्रवाई होगी। जयपुर शहर के बाहरी इलाकों में किराएदार ज्यादा हैं, वेरिफिकेशन ना के बराबर है। तो वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी होगा। घरेलू नौकर और किराएदारों द्वारा आपराधिक गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं, वेरिफिकेशन इसीलिए जरूरी हो जाता है। जल्द सत्यापन कराने की बात कही जा रही है और अगर सत्यापन नहीं कराया जाता तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सबसे पहले प्रेरित किया जाएगा कि आपको सत्यापन कराना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो भी बताया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके अगर सत्यापन नहीं कराया जाता है नौकर और किराएदारों का तो फिर कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी। और अब बात करेंगे स्मार्ट जीवी भव की, क्योंकि प्रदेश सरकार दिवाली बाद बांटेगी स्मार्टफोन। चिरंजीवी कार्डधारी 1.35 करोड़ महिलाओं को मोबाइल मिलेंगे। हर ग्राम पंचायत पर कैंप लगाकर 15 नवंबर बाद फोन बांटे जाएंगे। सैमसंग, नोकिया और जियो के हैंडसेट होंगे इसमें और हैंडसेट के साथ 20 GB डेटा दिया जाएगा 3 साल तक और महिलाओं को डिजिटली साक्षर भी सरकार करेगी, इसीलिए ये कवायद की जा रही है। और इसके लिए 70,000 सखियां पेमेंट करने देंगी और साइबर फ्रॉड से बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, सखियों को। और फ़ोन नहीं बेच सकेंगे। हालांकि फ़ोन जो दिया जाएगा वो फ़ोन नहीं बेच सकेंगे। सिम का प्राइमरी बॉक्स बंद रहेगा। तो महिलाओं को मजबूत करने की ये कवायद है। सरकार की तरफ से स्मार्टफोन बांटे जाएंगे महिलाओं को, जिससे महिलाएं सशक्त हो सकें। और अब बात करेंगे डेंगू की, क्योंकि इसकी बात करना बहुत जरूरी है। सावधान, जयपुर संभाग में डेंगू घूम रहा है। वैसे पूरे राज्य में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक डेंगू से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सिर्फ आधिकारिक आंकड़े हैं, हो सकता है आंकड़ा बड़ा भी हो। जबकि अभी तक करीब 5,600 डेंगू के मरीज मिले हैं और जयपुर जिले में ही जनवरी से अब तक 2,300 मरीज मिल चुके हैं। ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की मांग कई गुना बढ़ गई है और ये जानकारी है कि 2 से 3 गुना तक ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की मांग बढ़ चुकी है। कुल मरीजों में से 50% तो जयपुर संभाग के 5 जिलों में ही है। तो डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे में इससे कैसे निपटा जाए उसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। अब आगे बढ़ेंगे, बात अब करेंगे भारतीय सेना का बड़ा युद्धाभ्यास की, क्योंकि पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना इसी माह बड़ा युद्धाभ्यास करेगी। पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ सहित अन्य शीर्ष सैन्य अफसर इस युद्धाभ्यास को देखने जाएंगे। पुनर्गठित नई इन्फेंट्री डिवीजन युद्ध कौशल का परिचय देगी और हाल ही में अपग्रेड किए आधुनिक वेपन सिस्टम का भी परीक्षण होगा। सेना के युद्धक हेलीकॉप्टर भी उतारे जाएंगे युद्धाभ्यास में और नजर सभी की इस पर रहेगी।
आगे बढ़ेंगे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। देश में बढ़ेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसी दिशा में काम कर रहा है। 4 साल के भीतर 112 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना तैयार है। 10 लाख से अधिक आबादी और मेडिकल नहीं है ऐसे जिलों में, वहां बनेंगे। 112 कॉलेज बनाने में 36,000 करोड़ का अनुमानित खर्चा आएगा और इस योजना पर वित्त मंत्रालय मोहर जल्द लगा सकता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 21 और राजस्थान को 2 कॉलेज मिल सकते हैं। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की तैयारी पूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है। कर्मचारियों के लिए बोनस के आदेश हुए हैं। 7वें वेतनमान के तहत 1 से 12 पे लेवल या फिर 4,800 ग्रेड पे और उनसे कम का वेतन है। अब ऐसे में कर्मचारियों को बोनस 31 दिन के माह के आधार पर मिलेगा। अब 30 दिन की अवधि के लिए दिया जाएगा और इसके अनुसार हर कर्मचारी को अधिकतम 6,774 तदर्थ बोनस दे होगा, जिसमें से 75% राशि नगद और 25% राशि कर्मचारियों के जीपीएफ में जमा होगी। तदर्थ बोनस का अतिरिक्त वित्तीय भार 500 करोड़ होगा। पंचायत समिति, जिला परिषद और वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा। तदर्थ बोनस से करीब 6 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। तो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले दिवाली से पहले होने वाली है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मणिपुर में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो फैसला है उसकी। बच्चे 4 से ज्यादा तो सभी सरकारी सुविधाएं छिनेंगी। सीएम एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया और आबादी बढ़ने से रोकने के लिए राज्य में गठित होगा जनसंख्या आयोग और राज्य में घुसपैठ बढ़ना भी स्वीकार किया है विधानसभा ने। यानी कि 4 से ज्यादा बच्चे होंगे तो जो सरकारी सेवाएं मिलती हैं, सरकार की तरफ से जो सेवाएं दी जाती हैं वो सेवाएं नहीं दी जाएगी, नहीं मिलेंगी। तो बेहद अहम फैसला जनसंख्या नियंत्रण के तहत इसे कहा जा सकता है। अब आगे बढ़ेंगे और भाजपा का राजस्थान पर जो फोकस है उसकी बात करेंगे। प्रदेश में जन आक्रोश रैली निकालेगी भारतीय जनता पार्टी। मध्य नवंबर से राज्य भर में रैली निकालेगी भारतीय जनता पार्टी। 17 दिसंबर को रैली के समापन पर बड़ा आयोजन किया जाएगा। 17 दिसंबर को ही कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कार्यक्रम का आयोजन। अब ऐसे में भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ जयपुर में जन आक्रोश रैली करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली को संबोधित करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम ये जन आक्रोश रैली रहने वाली है। तो भाजपा जन आक्रोश रैली के जरिए मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश में नजर आएगी। 17 दिसंबर को ही कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैली निकालने वाली है सरकार को घेरने के लिए। तमाम विषय उठाए जाएंगे और मौजूदा सरकार को घेरा जाएगा।